हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका। जैसा कि आपको पता है हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बाद जो चैप्टर आता है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी अब उसी की शुरुआत होगी। क्या है चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। क्या बात है, अल्कोहल पिला के मानेंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छे से एकदम मस्त हो जाओगे पूरी तरह से। तो फटाफट आना, देर मत करना। सब लोगों को पहले नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार। और जल्द से जल्द आइए, कॉपी पेन लेकर के आना। जो बच्चा नया है वो समझ जाए कि नए चैप्टर की शुरुआत है, यहाँ से उसको तो 1% छूटने वाला नहीं है। कुछ बच्चे पिछले चैप्टर में थे कि सर हम नए आए हैं, बीच में आए हैं सर, पिछली वीडियो नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, उसमें आपको 90% आया समझ में सर, किसी को 80%, किसी को 100 में 100 आया। लेकिन अब की बार मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में जो आज से लगा है भाई, उसको फिर 100 में 100 आएगा। और जो बीच में छोड़ेगा, बीच में जाएगा या बीच में आएगा, उसे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन उस दिक्कत को भी हम दूर करेंगे। तो चैप्टर क्या है हमारा, हैलो एल्केन और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, ये चैप्टर आपका है। तो सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक सामान्य परिचय थोड़ा सा दे दे। उसके बाद हम अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है भाई, हाइड्रोक्सिल समूह के जितने भी उत्पन्न होते हैं क्या, वो अल्कोहल कहलाते हैं। यानी एल्केन वाले कह सकते हो कि एल्किल या फिर एल्किल के हाइड्रोक्सिल भी उत्पन्न या हाइड्रोक्साइड वाले भी उत्पन्न जो होते हैं, या हाइड्रोक्साइड वाले एल्किल यौगिक जितने भी होते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं सर, अल्कोहल कहलाते हैं। और हाइड्रोक्साइड वाले जितने भी एरिल होते हैं, क्या सुनना ध्यान से, हाइड्रोक्साइड वाले जितने भी एरिल होते हैं उसे सर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और ऑक्सीजन की दोनों तरफ यदि एल्किल समूह लगा होता है तो उसे ईथर कहते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या सर लिख दीजिए थोड़ा सा सर वैसे हिंट दे दीजिए, और बाकी तो भाई स्टार्ट करेंगे हम एक एक करके। यानी कि एल्किल का हाइड्रोक्सी समूह, क्या हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न, ये अल्कोहल हो गया। एरिल का हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न, सर फिनॉल हो गया। और सर क्या ROR या फिर AROAR, मतलब आपका फेनिल ईथर भी हो सकता है भाई, एरिल का। और ये दोनों, ये सब क्या है, ईथर है। यानी ये क्या है हमारा सर, ईथर है। और ये क्या है सर, फिनॉल है। बस इतना समझना, अभी और नहीं। अल्कोहल, ध्यान से सुनना, धैर्य बना के रखना। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, आपको बस इतना सोचना है कि एल्किल हमारा जो होगा उसके साथ अगर हाइड्रोक्साइड समूह लगा है या हाइड्रोक्सिल समूह लगा है या फिर अल्कोहलिक समूह, आप आईपीएससी पढ़ चुके हैं, बच्चे तो नहीं, छोटे हैं नहीं, आप पढ़ चुके हैं। आप इसके समझे कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, 12 में पहुंच चुके हैं। तो क्या कहा सर आपने कि जितने भी अल्कोहलिक समूह वाले हमारे एल्किल वाले यौगिक होंगे या एल्किल के हाइड्रोक्सिल भी उत्पन्न होंगे, जो वो अल्कोहल होगा। और एरिल का हाइड्रोक्सिल भी उत्पन्न जो होगा, एरिल का, एरिल एरोमेटिक, वो क्या होगा सर, फिनॉल होगा। और सर क्या होगा, ऑक्सीजन की दोनों तरफ या तो एल्किल या तो एरिल अगर लगा है तो सर वो क्या होगा सर, ईथर होगा। क्योंकि ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है सर, ओ होता है, ऐसे, बस और कुछ नहीं। हाँ सर ये होता है। एक एक एग्जांपल सर दे दीजिए। चलो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। इसी के नीचे एग्जांपल भी रहेगा इसका एग्जांपल आप CH3OH हो सकता है, CH3CH2OH हो सकता है, CH3CH और फिर CH3 यहां से भी OH हो सकता है, मतलब ढेर सारे ETC तमाम हो सकते हैं। यहां सर फिनॉल क्या होगा, ये सर, ये भी एक क्या फिनॉल है। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो ये भी क्या है, एक फिनॉल ही है ना, ये भी फिनॉल के अंतर्गत आएगा, मतलब फिनॉल का दूसरा यौगिक है। लेकिन बेरिल के साथ क्या होना चाहिए, जस्ट हमें क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और यहां से सर CH3 पहला छोटा सा एग्जाम्पल, CH3 डाइमेथिल ईथर सर, ये भी क्या एग्जाम्पल है। C2H5O और इधर भी क्या है, CH3 है सर। एथिल मेथिल ईथर, ये भी क्या है, ईथर है। और उसके बाद क्या है आपका, कहाँ गया, C2H5 इधर भी कर दो और C2H5 इधर भी कर दो सर, ये भी आपका क्या ईथर है। और इधर भी अगर देखना चाहते हो
तो एरिल वाला देख लो, क्या करोगे, एरिल वाला सर, क्या होगा सर, एरिल, ये हो गया, ये सर ये भी क्या, डाइफेनिल ईथर। तो इस प्रकार के सब एग्जाम्पल आपको इसमें मिलेंगे, हैं, इस प्रकार के ये सब एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका क्या, बेसिक परिचय, और कुछ नहीं, बस आपको देखने के लिए कि हाँ देख ले कैसा होता है, कैसा इसका हुलिया होता है, कैसा रंग होता है, ये बता दिया। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हेडिंग रहेगा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि भाई एल्कोहल को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कई प्रकार से। जैसे आप एल्कोहलिक संख्या के एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है, एल्कोहलिक समूह की संख्या की स्थिति के आधार पर उसे बांटा गया है। ध्यान से सुनना, ये टॉपिक अभी जब बताएंगे हम, शायद आप पढ़ चुके होंगे पहले से, बशर्ते किसी दूसरे के नाम से आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां हम एल्कोहल के नाम से पढ़ाएंगे। क्या कहा हमने सर, ये टॉपिक जो हमारा है, ये टॉपिक क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एल्कोहल का वर्गीकरण निम्न विधियों द्वारा किया गया है। सबसे पहले क्या, एल्कोहलिक संख्या के आधार पर, यानी एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह जो हमारा है, या फिर एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर, एल्कोहलिक समूह की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया इसे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाम अगर बात आती है सर, नाम लिखेंगे, ये मेथिल एल्कोहल है यानी मेथेनॉल, ये एथिल एल्कोहल है मतलब एथेनॉल, ये क्या है, टू है ना, ये प्रोपिल एल्कोहल है, यूं कह सकते हो टू प्रोपेनॉल है, 2 नंबर पे है टू प्रोपेनॉल। और ये क्या, फिनॉल है, ये फिर क्या है ना, ये क्या है, आर्थोमेथिल फिनॉल हो गया। और यहां से क्या, डाई मेथिल ईथर है, या फिर मेथॉक्सीमेथेन हो गया। और ये सर एथिल मेथिल ईथर, या फिर आपको मेथॉक्सी एथेन, आईपीएससी नाम बताया गया है, आपको फिर बताया जाएगा इस चैप्टर में, जो जो टॉपिक आएगा उसके। जैसे एल्कोहल आया तो एल्कोहल के अंतर्गत आईपीएससी बताया जाएगा, फिनाल आया तो फिनाल का बताया जाएगा, ईथर आया तो ईथर का बताया, बस एक एक बताया जाएगा इसमें। आगे बाकी चीज तो आप संपूर्ण पढ़े ही हैं। लेकिन क्या हुआ, ये मेथॉक्सी एथेन या फिर एथिल मेथिल ईथर, 2 तरह से नाम लिखो। ये क्या है, डाई एथिल ईथर लिखो या फिर एथॉक्सी एथेन लिखो। पहला क्या लिखना, डाई एथिल ईथर लिखो, या फिर आईपीएससी नाम एथॉक्सी एथेन लिखा जाता है। ये क्या, डाई फेनिल ईथर, सीधा सीधा है ना, डाई फेनिल ईथर, और कुछ नहीं कहना है इसमें। चलो इतनी बातें आ गई, हाँ नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर, बिल्कुल आगे चलते हैं, और पहला हेडिंग यही डालेंगे कि क्या भाई, वर्गीकरण के आधार पर, है ना। हाँ चलो ध्यान से सुनना। हाँ हो गया, चलो अगर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूं सर। अगली स्लाइड में सबसे पहला हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या सर, वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में मतलब क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है सर। इसका मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। चलो बांटते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर को बांटते हैं। सबसे पहले इसमें आप लिखोगे क्या, अल्कोहल कॉमा फिनॉल और ईथर को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है निम्न विधियों द्वारा। क्या, या फिर कह सकते हो अल्कोहलिक समूह की, है ना, स्थिति और संख्या के आधार पर अल्कोहल फिनॉल ईथर। लेकिन अल्कोहलिक कहोगे तो अल्कोहल सिर्फ आ जाएगा ना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोल देना कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना, अल्कोहल, अल्कोहल
कामा फिनॉल और ईथर को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये हो गया आपका बस एक लाइन का, क्या निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये हुई बात। हाँ सर ये बात तो हो गई। अब इसके आगे सबसे पहला हेडिंग क्या, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, क्या पॉली यौगिक या फिर कह सकते हो पॉली हाइड्रोक्सी यौगिक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम, एल्कोहलिक समूह का, तो लिखेंगे क्या, मोनो डाई कामा ट्राई और पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। इस बात को भी ध्यान से सुनना, इसमें किसका चर्चा हो रहा है, एल्कोहलिक का हो रहा है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। चलो आ जाओ, चलते हैं जंग की तरफ, थोड़ा सा बढ़ते हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और इसमें पहला हेडिंग ये हुआ, इसमें ध्यान से सुनना क्या कह रहा, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। सुनो इसका मतलब क्या है सर, अल्कोहल के बारे में चर्चा करेगा, हो सकता है इसमें फिनाल भी आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोक्सिल समूह जो आपका है OH, उसकी संख्या के आधार पर यह वर्गीकरण है, क्या उसकी संख्या के आधार पर क्या है, ये वर्गीकरण है। अब आ जाओ, सबसे पहला क्या होगा भाई एक वाला होगा, क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी चीज आप जानते हो ना कि एक एल्कोहलिक समूह होगा, अगर यानी एक हाइड्रोक्सी समूह होगा तो क्या कहेंगे, उसे मोनो बोलेंगे, 2 होगा तो उसे डाई बोलेंगे, 3 होगा तो उसे ट्राई बोलेंगे, और 3 से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे सर, पॉली बोलेंगे। इतना चीज जानते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि बताना, अगर आप चाहते हो तो बता देते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, लिख लेना। जब यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक बार हो तो उसे मोनो हाइड्रोक्सी यौगिक कहेंगे। जब यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 बार हो तो उसे डाई हाइड्रोक्सी यौगिक कहेंगे। और जब आपके यौगिक में 3 बार हाइड्रोक्सिल समूह संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी यौगिक कहेंगे। और यदि 3 से अधिक बार हो, पता नहीं कितनी बार, 3 से अधिक बार अगर है तो उसे क्या बोलेंगे सर, पॉली बोलेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि सर डाई, ट्राई, टेट्रा होता है, टेट्रा आना चाहिए ना चौथा, नहीं, आपका 3 से अधिक बार अगर हाइड्रोक्सिल समूह है तो उसे बोल देंगे सीधा सीधा क्या, कि सर ये पॉलीहाइड्रोक्सी, बस वो बहुलक हो जाएगा एक प्रकार से, यानी ढेर सारी संख्या, तो पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होगा। आओ लिखते हैं एक एक एग्जाम्पल करके। सर पहला एग्जाम्पल क्या होगा, CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, CH3CH2CH2OH हो सकता है। आप कुछ भी लिख लो, CH3CH और CH3OH हो सकता है। मतलब ये सब क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी यौगिक वाले, ये क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी यौगिक वाले। दूसरा सर क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सर CH2 सिंगल बॉन्ड OH 2 बार आ गया, हाँ सर ये तो 2 बार आ ही गया। चलो अगला क्या होगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH है ना सर, CH2 और CH2OH यहां लिख दो और एक O यहां लगा दो, ये भी क्या है, 2 बार है। और अगर लिखना है आपको तो और लिख लो, CH3CH2CH सिंगल बॉन्ड CH, और सर क्या होगा बगल में, चलो CH3, यहां मैं OH लगा देता हूं और यहां भी मैं OH लगा देता हूं, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी समूह। ये क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी वाला। और ट्राई हाइड्रोक्सी वाला कौन होगा,
सर 3 बार CH3, सॉरी आपके ऊपर है, आप जितना मन करे उतना लिखो। CH2OH, सबसे पहले ग्लिसरॉल आएगा, ग्लिसरॉल आएगा, CH2OH ये आ गया। और पॉलीहाइड्रोक्सी वाला क्या होता है आपका? ग्लूकोज होता है। क्या होता है सर? ग्लूकोज होता है। आओ दिखाते हैं, क्या सर दिखाते हैं, ग्लूकोज होगा। CHO सिंगल बॉन्ड C, इधर हो गया OH, इधर हो गया H, इधर हो गया C, इधर हो गया H, इधर हो गया OH, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया OH। ये चीज़ अभी पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, और पढ़े होंगे 11 में भी। नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ तो पढ़ाया ही जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, ये होगा। ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि इसमें सर ढेर सारे अल्कोहल, 1 अल्कोहल, 2 अल्कोहल, 3 अल्कोहल, 4 अल्कोहल, 5 अल्कोहल, 5 अल्कोहलिक समूह है, इसलिए सर इतना हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात घूम रही, सर इसका नाम लिख दीजिए, है ना, चिंता मत करो, मैं तो नाम लिखूंगा ही। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये एक अल्कोहलिक समूह है ना, और वो क्या भैया 2 अल्कोहलिक समूह है, वो क्या है 3 अल्कोहलिक समूह है, और लास्ट वाला क्या है सर ढेर सारे अल्कोहलिक समूह है। इसका मतलब है कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अच्छा नाम लिख दें। हाँ सर नाम लिख दें। ये क्या है? मेथेनॉल, मेथेनॉल ये हो गया। और ये आपका क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल। और ये आपका क्या है? प्रोपेनॉल, दिख रहा है? हाँ सर प्रोपेनॉल दिख रहा है। और ये क्या है? 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। यहां आप 1 लगा सकते हो, इसके आगे 1 लगा सकते हो, 2 प्रोपेनॉल ये हो गया। और ये आपका क्या है? 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 हाइड्रोक्सी एथेन, क्या सर, या फिर इसका जनरल नाम होता है क्या? ग्लाइकाल। क्या है? ये ग्लाइकाल है, ये ग्लाइकाल है जो इसका व्यापारिक नाम है। और इसका दूसरा नाम क्या है? 1,2 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, क्या सर? डाईहाइड्रोक्सी एथेन, 2 कार्बन है ना। हाँ सर 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एथेन, ये नाम हो गया इसका। ये तो व्यापारिक नाम इसका सर क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा सर? आप डाईहाइड्रोक्सी लिखो या फिर एक नाम और लिख सकते हैं। हाँ सर एक नाम और लिख सकते हैं, क्या सर? आर करके, क्या आर करके एक नाम और लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? एथिल या एथिल नहीं, एथ 1,2 डाईऑल, यस सर ये भी हम लिख सकते हैं। आपको बताया गया होगा कि भाई मेन क्रियात्मक समूह हमारा है, तो इसको भाई 2 तरह से हम क्या इसके नाम को हम लिख सकते हैं। या तो इसको अगर आप एल्कोहलिक समूह को मेन क्रियात्मक समूह मानते हो और श्रृंखला के साथ लिखना चाहते हो, तो आपको इस तरह से लिखना होगा 1,2 डाईऑल, मतलब अल्कोहल की वजह से क्या आ गया? ऑल आ गया। और 2 जगह पे है 1,2, 2 बार है इसलिए डाई आ गया है। और कितने कार्बन की श्रृंखला सर? 2 कार्बन की, इसलिए एथ आ गया। क्या आ गया? एथ 1,2 डाईऑल। ये आपका जनरल नाम हो गया, सामान्य नाम, व्यापारिक नाम ग्लाइकॉल। और ये क्या है? 1,2 डाईहाइड्रोक्सी। यदि आप एल्कोहलिक समूह को यानी कि OH को अगर आप क्या मानते हो? प्रेफिक्स मानते हो, अर्थात पूर्व लग्न मानते हो, यानी पहले लिखना चाहते हो, तो उसे हाइड्रोक्सी करके लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। तो मैं पहले अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एथेन, बस यही है। इतना आसान सवाल आए बात समझ में? चलो यहां से देखते हो, यहां से तो भाई आपका नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 और 4। इसको इसकी तरह लिखो, मतलब क्या? इस नाम को इसकी तरह लिखना है आपको, और बाकी किसी तरह नहीं लिखना, परेशान मत होना। क्या सर? ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट सर, ब्यूट हो गया, कामा 1,3 डाईऑल, यस सर। आगे बात समझ में?
हाँ सर ये हो गया। इसका नाम क्या होगा सर? बस वही नाम, इधर से तो नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से करने पे 3 नंबर पे आता है, इधर से करने पर 2 ही नंबर पे आ जाता है। 1 2 3 4 और 5, ये हो गया सर 5 नंबर है। आगे क्या होगा सर? इसके आगे इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? 5 कार्बन तो लिखो पेंट। क्या लिखो सर? पेंट। 2,3 डाई ऑल। बस एकदम आसान सा सवाल, 2,3 डाई ऑल। और ये क्या है? ये क्या है सर? ग्लिसरॉल है। क्या है सर? ये ग्लिसरॉल है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है सर? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ओहो, ग्रीस यही है क्या सर? ग्लिसरॉल। ये हो गया। और अगर नाम की बात करते हैं 1 2 3 कर दो, सीधा सीधा लिख दो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन हो गया, ये हुआ। और फिर और कुछ और एक दूसरी तरह से लिख सकते हो। क्या? और एक किस तरह से लिख सकते हो? कैसे सर? वही प्रोप, 3 कार्बन है। हाँ सर, प्रोप हो गया। उसके बाद प्रोप के बाद क्या करेंगे हम? प्रोप के बाद कामा इसे क्या? 1 2 3 1,2,3 डाई ऑल। वैसे 1 2 3 ना लगाओ तो चलेगा, क्यों? क्योंकि सर 3 ही कार्बन है, जब प्रोप का संकेत तो दे ही दे रहे हैं। और ट्राई लगा दिए तो इसका मतलब तीनों कार्बन पर 3 बार अल्कोहलिक समूह क्या है? एक एक करके लगा हुआ है। जल्दी बताइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? जल्दी से, इतनी बातें आई, इसका नाम आ गया सर। इसका नाम भी आईपीएससी बता दीजिए सर। बिल्कुल, व्यापारिक नाम तो हम जानते हैं कि सर ये क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है सर? ग्लूकोज होता है। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक है ये भी। क्या पिलाया जाता है, हर जगह चढ़ाया जाता है सर। ये हो गया सर। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? तो इसका नाम में क्या है? इसके नाम में 2 क्रियात्मक समूह आए हैं। क्या है? जरा सोचना, वो समय जब आपको 11 में पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया होगा तो सुन लेना मेरी बातें। कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया होगा। वरीयता क्रम के आधार पर जब आपके क्या है, यौगिक में 2 तरह का क्रियात्मक समूह आ जाता है, तो उसमें हम किस क्रियात्मक समूह को मेन श्रृंखला के साथ काउंट करते हैं और किस क्रियात्मक समूह को शाखा बना लेते हैं। तो सुनो ध्यान से, यदि आपके पास 2 क्रियात्मक समूह आते हैं, उसमें से यदि आपके पास 2 क्रियात्मक समूह आते हैं, तब उस क्रियात्मक समूह में से देख लो कि किसमें कार्बन है। अगर किसी एक में कार्बन है, किसी एक में कार्बन नहीं है, अगर किसी एक में कार्बन है, किसी एक में कार्बन नहीं है, तो एक काम करो, कार्बन जो है उसको मेन श्रृंखला के साथ ले लो और जिसमें कार्बन नहीं है उसको शाखा बना लो। यस सर, ये तो आसान है सर। अब आपके दिमाग में सवाल बन रहा है इसी टाइम कि यदि सर अगर दोनों में कार्बन आ जाए तो क्या करेंगे? दोनों में कार्बन आ जाए तो वरीयता क्रम के आधार पर आपको लिखाया गया होगा, और नहीं लिखाया गया तो सुन लो ध्यान से ऐसे थोड़ा सा। पहले सल्फोनिक आएगा, है ना? पहले सल्फोनिक आएगा, फिर एस्टर आएगा, नहीं पहले सल्फोनिक आएगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है आपका, फिर एल्डिहाइड आता है, एस्टर आता है, एमाइड आता है, एमीन आता है, ये सब। यानी क्या है, सबसे मेन क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, फिर उसके नीचे सब आएंगे। बस ये होता है आपका। और न हो तो आप जाकर के 11 की चैप्टर पलट लेना। कौन सा चैप्टर आपका? मूलभूत सिद्धांत में, उसमें मिल जाएगा आपको। तो क्या कहा हमने सर? ये ग्लूकोज होता है, ठीक। और इसमें सर ये एल्डिहाइडी ग्रुप है और ये क्या अल्कोहलिक ग्रुप है सर। तो एल्डिहाइडिक में तो कार्बन आ गया, इसका मतलब है इसको कार्बन को मेन श्रृंखला के साथ ले लो। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया सर। ये लिए इसको तो मैंने ले लिया इस श्रृंखला के साथ। इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड की वजह से अल आएगा। एल्डिहाइड जब आता है क्रियात्मक समूह तो श्रृंखला का नाम लिखते हैं कैसे? एल्केन के नाम के अंत में अल लगा करके लिख दीजिए। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, वैसे एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, एल अल अल लगाते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा क्या? हेक्सेनल। क्या हो जाएगा सर? हेक्सेनल हो जाएगा। अब बात आती है सर हेक्सेनल हो जाएगा तो इसका नाम कैसे? तो शाखा भी है ना, पहले शाखा का नाम लिखो, उसके बाद हेक्सेनल लिखेंगे। क्या? क्योंकि इसको हमने मान लिया शाखा, इसको हमने माना शाखा, इसको शाखा, इसको शाखा, इसको शाखा। तो सर एक काम करते हैं, पहले शाखा का नाम लिखते हैं। आ जाओ, पहले शाखा का नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे?
इसी कलर को ही, इस कलर को ले लो, एक नया कलर। नया कलर क्या? 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। क्या 6 नंबर पे है सर? क्या है सर? 6 नंबर पे। यानी 2, 3, 4, 5, 6। सर कितनी बार हो गया? 5 बार। पेंटाहाइड्रोक्सी। क्या? पेंटाहाइड्रोक्सी या पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी। सर कितनी बार सर? 5 बार। ठीक। उसके बाद क्या सर? 6 कार्बन है, इसकी वजह से अल, हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल, एल हो गया, हेक्सेनल। ये नाम हो गया। दूसरा नाम क्या होगा सर? दूसरा नाम पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी। सीधा सीधा बोल देना, पॉलीहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, है ना? पॉलीहाइड्रोक्सी बोल दो, ऐसे डायरेक्ट बोल दो। क्या सर आप तो एकदम खत्म ही कर दिए इसको? हाँ खत्म कर दो, सीधे बोल दो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या सर? हेक्सेनल, पॉलीहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, हेक्सेनल। बस ये आपका गया पूरा नाम। यानी कि अभी हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ खुली श्रृंखला के अल्कोहलिक के बारे में चर्चा की। अभी और इसके आगे भी है, इसके आगे भी कुछ लोग हैं, जैसे फिनाल वाला आएगा अभी, तो उसके बारे में भी चर्चा करना। पहले इतनी बातें बताओ, आपको समझ में आ गई? इतनी बातें फिर से मैं एक बार बता देता हूं। इसमें एक क्या है? एक क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल का है, तो ये क्या? मोनोहाइड्रिक है, सीधा सीधा। क्या? मोनोहाइड्रोक्सी है, मोनोहाइड्रोक्सी यौगिक। आप नाम लिख सकते हो यहाँ, मोनोहाइड्रोक्सी यौगिक, मोनोहाइड्रोक्सी यौगिक, या क्या? डाइहाइड्रोक्सी यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्रियात्मक समूह है। क्या? 2 क्रियात्मक समूह है आपके अल्कोहल के। और ये क्या है? ट्राइहाइड्रोक्सी यौगिक। इसमें क्या? 3 क्रियात्मक समूह है। और वो क्या है सर? पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि इसमें ढेर सारे हैं। बस, तो इसका नाम भी मैंने लिख दिया अलग अलग तरह से। इसका नाम भी आप लिख सकते हो 2 प्रकार से लिख सकते हो, मेथिल हाइड्रोक्सी, है ना, या फिर मेथिल अल्कोहल बोल सकते हो। जनरल नाम इसका मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, और ये भी प्रोपिल अल्कोहल। और उसके बाद दूसरा नाम क्या? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल लिख सकते हो, 2 प्रोपेनॉल। और अगला नाम क्या लिख सकते हो? हाइड्रोक्सी मेथेन, हाइड्रोक्सी एथेन, हाइड्रोक्सी प्रोपेन और हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। शाखा की तरह बना करके भी लिख सकते हो, लेकिन आईपीएसी जो होगा वो आईपीएसी ये वाला है, ये वाला नाम रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे चलें। जी सर, अभी बहुत से एग्जाम्पल बाकी हैं हमारे पास। हाँ सर बिल्कुल। चले? जी सर। हो गया? हाँ नहीं हुआ अभी? सर हो गया। चलो तुरंत का तुरंत चलते हैं। सर हो गया तो फिर आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये कितना आ गया स्लाइड इसमें? अच्छा इसी में मैथ भी है। चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया? हाँ सर ये हो गया। अब देखते हैं अगला भी और एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? यदि आपके पास फिनॉल वाला आ जाए, उसमें भी तो अल्कोहलिक समूह है। हाँ सर उसको भी वर्गीकृत कर दीजिए। चलो अगला एग्जाम्पल फिर क्या है आपके पास एक एग्जाम्पल ये है, अगर एक बार OH है तो क्या होगा भाई? क्या होगा सर? मोनोहाइड्रिक होगा। क्या होगा? मोनोहाइड्रोक्सी होगा, या फिर मोनोहाइड्रिक फिनाल होगा। सर बिल्कुल मोनोहाइड्रिक फिनाल होगा। और अगर आपके पास मोनोहाइड्रिक फिनाल, अगर आपके पास OH 2 बार है तो क्या होगा सर? डाइहाइड्रिक फिनाल होगा। और सर अगर आपके पास क्या सर? OH, यहां भी लगा दो OH, यहां भी लगा दो OH,
ये भी एक है। और एक आपका अगला भी आएगा क्या सर, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट, नाम सबका लगभग लगभग, वो ट्राई वाला हो गया, एक ट्राई वाला और आएगा, हो गया, और एक ट्राई वाला और आएगा। क्या सर कितने ट्राई वाले आएंगे? अरे भाई बहुत आएंगे सर, बहुत ट्राई वाले आएंगे। ये हो गया, ये आपका ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, सॉरी फिनाल है। अब बात आती है सर नाम लिखिए इसका, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें अगर एक एल्कोहलिक समूह है तो ये क्या फिनाल है, यानी क्या मोनोहाइड्रिक फिनाल है। इसमें दो एल्कोहलिक समूह है तो डाईहाइड्रिक फिनाल, इसमें तीन है तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ये भी तीन है तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ये भी तीन है तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल। बाकी पॉलीहाइड्रिक मत बनाना, इसको पॉलीहाइड्रिक नहीं बनेगा। तो क्या हुआ सर कि ये है, अब इसका नाम कैसे होगा सर, व्यापारिक नाम लिख दो भाई सीधा सीधा, मोनोहाइड्रिक फिनाल, मोनोहाइड्रिक फिनाल। अच्छा एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, अभी अभी पीछे आप मोनोहाइड्रोक्सी लिख रहे थे, इसमें हाइड्रिक क्यों लिख दिया? आओ दिखाते हैं। यहाँ फिनाल नाम लिखा है ना, फिनाल इसकी वजह से हो जाता है, ओ की वजह से, तो बचा क्या हाइड्रोजन, मोनोहाइड्रिक फिनाल, बस इतना बोलेंगे, इसीलिए बोला जाता है मोनोहाइड्रिक फिनाल। आगे बात आती है सर इसकी क्या होगा सर, ये डाईहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक है ना फिनाल, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं इंग्लिश में लिख रहे हैं, नहीं दिक्कत है क्योंकि आप हो होशियार समझदार हो, बातें पकड़ लिए हो। ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, शॉर्टकट में लिख दो ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ये हो गया जी सर। और अगला आपका क्या है सर, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ये भी है। अब इसका जो दूसरा नाम होता है वो भी मैं बताऊंगा, परेशान मत होना, पहले सुन लो, पहले भाई पहले सामान्य नाम लिखो, क्या, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ये हो गया सर। ये भी ट्राईहाइड्रिक फिनाल होगा, हाँ ये भी ट्राईहाइड्रिक फिनाल होगा, क्या, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ये हो गया सर, बिल्कुल। अब बताओ इसका दूसरा नाम क्या सर, दूसरा नाम जैसे 1,2 डाई वाला लगा करके है ना, हाइड्रोक्सी वाला, हाइड्रोक्सी बेंजीन करके लिखो, मतलब मेन श्रृंखला ये मान लो, और सब इसको सर वो बना दो, शाखा बना दो। अगर उसको शाखा बना दे तो क्या होगा सर, क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन है ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन, आर कर दो, क्या आएगा सर, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओहो ये सर कहीं देखा नहीं था, दिखेगा जब आप क्या करोगे, उसको शाखा मान लोगे तब, हमेशा मत लिखना हर जगह है ना। इसको क्या बोलेंगे सर, दो बार है, 1,2, क्या 1,2, यहां से बोलेंगे आर करके, दूसरा नाम क्या है इसका, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और एक चीज और, सॉरी, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, और एक नाम और सर, एक नाम और, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या सर, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी, इस तरह से आप नाम पढ़े होंगे किसमें, पिछले चैप्टर में, बेंजीन। ये हो गया सर। इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, तो ट्राईहाइड्रोक्सी सर, कोई बात नहीं, नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या सर 6 हो गए। अब जब 6 हो गए तो इसका नाम क्या होगा सर, ऊपर लिख देते हैं आर करके सर, 1,2,4, क्या 1,2,4, 1,2,4 ट्राई हाइड्रोक्सी, यस सर, क्या सर, बेंजीन। ओ सर रहने दीजिए, अब हो गया सर, इसका नाम लिख जाओगे है ना, लिख ले जाओगे कि नहीं, लिख ले जाओगे, बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, गलत, क्या सर, गलत कैसे,
नहीं सर सही है, चूतिया ना बनाओ सर, यहां से सही है। 1 2 3 4 5 6। सर अगर हम यहां से करेंगे तभी हमारा 1 2 3 पे आएगा, यहां से करेंगे तो सर दूसरे पे आएगा, गलत हो जाएगा। पहले नंबर पे आ रहा है, यहां से करोगे तो भी वही नियम, यहां से करोगे तो भी वही नियम, यहां से करोगे तो भी। तो सर ये बात है। अब इसका तो नाम हम लिख ही ले जाएंगे सर। क्या इसका नाम लिख ले जाएंगे सर? ये जो होता है जैसे ये लिखा गया वैसे ये, यानी 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। सर यहां से अब की बात, इसमें नंबरिंग क्या होगा? अच्छा हाँ एक बात, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे है ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से करने पर पहले नंबर पे तो मिला 1 2 3 नंबर पे मिल गया फिर, है ना। और यहां से अगर करोगे तो 1 2 3 4, यानी 1 के बाद दूसरे नंबर पे ही मिल गया। अर्थात क्या है, ये वाला है ये वाला ही है, यही है। आपको बस क्या है, इसको घुमा दिया गया है। मतलब वो ऐसे करके था, उसको ऐसे पलट दिया गया, तो भाई इस तरह से हो गया बस। यानी वो और ये सेम है। समझ में आ गई बातें? तो नाम लिख ले जाओगे। ये एग्जाम्पल आपका था क्या, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। रही बात ईथर की, तो ईथर में क्या होता है, केवल एक क्रियात्मक समूह आपका आएगा, उसका स्थान बदल करके आप सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये ईथर दूसरा, ये ईथर दूसरा, यौगिक बदलेगा। क्या? स्थान बदल करके। क्या है, ईथर में आपका फंक्शनल ग्रुप एक ही बार रहेगा, वहां 2 बार नहीं होगा कि सर ये 2 बार आया 3 बार। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ क्या है, कार्बन को बांधता है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ता है। इसकी वजह से आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो ईथर होता है वो केवल एक ही बार होता है, कह सकते हो। उसकी इधर उधर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ा सकते हैं आप, घटा सकते हैं, कोई नया जोड़ सकते हैं, उसके आधार पर वो वर्गीकृत किया जाता है। चलो वो भी बता देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। हाँ सर वो भी बता दीजिए सर, उसका नाम भी लिख दीजिए ऐसे, और ये भी लिख दीजिए सर, सारी चीजें, तब मजा आ जाएगा, है। हाँ सर मजा आएगा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट हो गया? नहीं सर अभी आप आगे खड़े हैं, कहां से होगा? लो मैं पीछे हो गया भाई। चलो हो गया जी सर। अगर हो गया तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं ईथर की तरफ। क्या? थोड़ी सी चर्चा करते हैं ईथर पर। सर हमारा ईथर जो है ROR डैश, ये हो गए सर, या फिर AROR कर दो सर, या फिर AR कर दो, या फिर और कुछ कर दो, ROR कर दो, मतलब दोनों सेम कर दो। लेकिन कोई बात नहीं, वहां एक बार लिखे हो तो उसको बार बार ना लिखो तो अच्छा होगा, नहीं कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनेगा। सर इतने प्रकार के होंगे ईथर हमारे। सर क्या बदला इसमें? इसमें आपका ईथर एक है, मतलब वो जो है एक ही बार आया है, उसके अगल बगल जो है एल्किल और एरिल समूह क्या रहा, बदल रहा है। और जब बदल रहा है तो आओ देखते हैं क्या क्या नाम आएगा सर। यहां से आपका आएगा पहला एग्जांपल CH3, अगर हम दोनों तरफ CH3 ही ले, ये हो गया, ये हुआ। हाँ सर उसके बाद क्या है आपका, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर मान लेते हैं इधर हमने CH3 ले लिया, इधर क्या कर दिया, C2H5 कर दिया सर, ये भी एग्जांपल। अगला इधर मान लो C2H5 किया है और उधर भी C2H5 है, ये हो गया। अगर मेरे पास चौथा एग्जांपल, इधर C6 कौन है, क्या है, चलो अगर देखो क्या होगा भाई, परेशान नहीं, इधर C6 देखिए, इधर C6H5OCH3 कर दिया जाए तो भी एक एग्जांपल हो गया। 5वें नंबर पे इधर भी C6 और H5OC2H5 कर दिया जाए तो एक एग्जांपल ये हो गया सर। और 6वां नंबर, इधर अगर हम कर दें C6H5 सर O, और इधर भी C6H5O कर दिया जाए सर, ये भी एक एग्जांपल। अब आपके दिमाग में आ रहा सर नाम क्या होगा? सर आपने तो बनाया क्या सर, इतना सारे एग्जांपल लिख दिया, अब इसका नाम क्या क्या होगा? अब आपके दिमाग में कुछ बातें घूम रही होंगी उल्टी सीधी, मैं बताता हूं, आप परेशान मत हो। ये एल्किल एल्किल, ये भी एल्किल एल्किल, ये भी एल्किल एल्किल, ये एरिल है, मतलब क्या, बेंजीन है। ये एरिल है, ये एल्किल है, मतलब एरिल और एल्किल आ गया।
सर ये भी एरिल है, ये एल्किल है, मतलब एरिल और एल्किल वाला है। ये सर एरिल है और एरिल है, ये सर एरिल है और एरिल है। 3 प्रकार का यौगिक दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? हाँ सर दिख गया, एकदम सही सही दिख गया सर, और उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है सर, बहुत आराम से आ गया। अब नाम लिखते हैं इसका। चलो सबसे पहले इसका नाम इसी लाइन में, अगर आप इसे एल्किल और एल्किल मानते हो तो क्या लिखेंगे सर? एल्किल एल्किल ईथर। लेकिन ये दोनों अगर सेम है तो हम बोल देंगे डाई एल्किल ईथर। लेकिन एल्किल की जगह पे कार्बन क्या है? एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। यह आ गया। इसका आईपीएसी नाम यही होता है कि भाई ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो आपके होते हैं समूह, उनको या तो आप एल्किल एल्किल करके लिखो, या तो फिर आप एल्कॉक्सी एल्केन करके लिखो। क्या कहा? या तो आप एल्किल एल्किल ईथर करके लिखो, या तो फिर आप एल्कॉक्सी एल्केन लिखो। अब बात आती है सर एल्कॉक्सी एल्केन कैसे होगा? एक ऑक्सीजन इसकी तरफ कर दो या फिर आप उधर कर दो, जहां मन करे वहां करो, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है। अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो आप जो मर्जी करे वो। अगर आप ऑक्सीजन को इसकी तरफ लेते हो तो ये क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी, ये बन जाएगा मेथेन। इसकी तरफ लेते हो तो ये भी हो जाएगा मेथॉक्सी, ये बन जाएगा मेथेन। यानी सर दोनों कार्बन अगर सेम है तो कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल फिर उठ गया, सर अगर कार्बन सेम है दोनों तरफ तो ठीक है, अगर सर डिफरेंट होगा तो मैं किसको एल्कॉक्सी बनाऊंगा, किसको एल्केन बनाऊंगा? तो सुनो, जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है? शाखा ना। उसी प्रकार से आप सोच लो कि शाखा जो होता है वो मेन श्रृंखला से छोटा होता है। इसका मतलब है कि जिसको एल्कॉक्सी बनाएंगे उसमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 लोग आते हैं अलग अलग, नीचे मैंने एग्जांपल अलग कर दिया है, यहां 1 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है सर, तो क्या होगा? इसको एल्कॉक्सी बनाओ, मतलब ऑक्सीजन इसी तरफ ले जाओगे और इसको लिखोगे एल्केन। वाह सर, आ गया समझ में। क्या इधर कार्बन की संख्या सेम है सर, तो एल्कॉक्सी क्या होगा? इधर ऑक्सीजन ले जाओ, इसको लिख दो एल्कॉक्सी, इसको लिख दो एल्केन। मतलब कहने का 1 कार्बन है तो इसे लिख दो मेथॉक्सी, इसे लिख दो एथेन, बस और कुछ नहीं। अगर आप एल्किल एल्किल करके लिखना चाहते हो तो कोई भी लिखो, लेकिन अल्फाबेट में लिखना। ये आपका एथिल है, ये आपका क्या? मेथिल है। तो एथिल मेथिल ईथर लिख सकते हो या फिर मेथॉक्सी एथेन लिख सकते हो। वाह सर, आ गया? हाँ, अगर आ गया तो इसका दूसरा नाम देखो, ये डाई मेथिल ईथर हो गया सर, मेथॉक्सी मेथेन। सर दूसरा वाला क्या? मेथॉक्सी सर मेथेन, ये हो गया सर। और कुछ सर इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा सर? इसमें आप पहले एल्किल एल्किल करोगे, एथिल मेथिल ईथर। क्या? एथिल मेथिल ईथर सर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, और या फिर मेथॉक्सी एथेन। क्या सर? इधर कार्बन की संख्या कम है इसलिए इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, इसको बोलेंगे एथेन। मतलब हो जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी एथेन, ये हो गया। और कुछ सर? और कुछ क्या? वैसे तो कुछ सही है सब कुछ, है ना? ये हो गया आपका अगला नाम। ये इधर भी आपका 2 कार्बन है, इधर भी 2 ही कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। एथिल एथिल ईथर, लेकिन एथिल 2 बार है तो डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा सर? जैसे ऊपर हुआ था वैसे डाई एथिल ईथर, ये हो गया ऑब्लिक डाई एथिल ईथर। उसके बाद दूसरा क्या? एथॉक्सी एथेन। सर कुछ नहीं, इसमें तो एकदम आराम है, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। और सर क्या होगा अगला? अगला क्या होगा सर? सर इसमें ये तो बेंजीन है। क्या सर? ये क्या होगा? क्या? मेथिल फेनिल ईथर। लेकिन सर पीएच क्या होगा? अल्फाबेट में पी ए है, ये एम है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो मेथिल फेनिल ईथर। अब कहोगे सर जी बेंजिल क्यों कहने? क्योंकि बेंजिल नहीं कहेंगे भाई, क्या अलग अलग है। देखिए फेनिल आएगा इसका, जब एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो फेनिल लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा क्या? मेथिल, मेथिल है ना, मेथिल, और उसके बाद क्या? फेनिल
फेनिल ईथर, ये हो गया ऑब्लिक। दूसरा नाम क्या होगा सर, कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है तो इसको मेन श्रृंखला, इसमें क्या है कम है तो इसको ले लो इसके साथ, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या होगा सर, मेथॉक्सी बेंजीन। ये सब आपके एग्जाम्पल। अगला नाम सर, अगला नाम सर ये तो एथिल है, कोई बात नहीं, एथिल। फिर इसको लिखो पहले एथिल यानी ऊपर वाली की तरह, एथिल फेनिल, क्या, एथिल फेनिल ईथर, ये दोनों समझो सेम है। और या फिर एथॉक्सी बेंजीन, दो कार्बन है ना इसलिए क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। जल्दी बताओ, ये हो गया। आगे फिर बात आती है सर, आगे क्या हो गया, यहां से क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका फेनिल है, ये भी आपका फेनिल है, यानी डाई फेनिल ईथर। क्या बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे डाई फेनिल, है ना, डाई फेनिल ईथर। और दूसरा नाम क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी, क्या, फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी नहीं बोलेंगे भाई सर, इसको ऐसे रहने दो ऐसे रहने दो क्योंकि इसका नाम शायद नहीं है। तो चलो ये सब हमने लिख दिया, इसका नाम पूरी तरह से हो गया आपका, पूरी तरह से नाम लिख उठा। तो जल्दी से एक बार बता दो, आपको इतना आया समझ में। अभी और वर्गीकरण है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ सर, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर और इसके एल्किल समूह के परिवर्तन के आधार पर इसे ईथर को बांटा गया। क्या, एल्किल समूह के परिवर्तन के आधार पर ईथर को बांटा गया है। और इधर अगर देखना है तो इसमें फिनाल वाले को लिख लेना। ये एग्जांपल किसका है सर, फिनाल का है, AROH का है। क्या है सर, AROH का, फिनाल का है। और शुरुआती एग्जांपल किसका था सर, ये आपका क्या था, ROH का था। क्या था, ROH का था, मतलब एल्कोहलिक का पूरा था। समझ में आ गई बातें, ये एल्कोहलिक की पूरी हो गई, ये आपका फिनाल वाला हो गया, ये आपका ईथर का हो गया, यानी तीनों का वर्गीकरण हो गया। अब बताओ इतना आपको समझ में आया या नहीं है, कमेंट करना। लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, उसके बाद ताकि हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आ गया, चलो चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे। अब क्या करेंगे हम, एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे। किसका, एल्कोहल का करेंगे। एल्कोहल में एल्कोहल का यौगिक का वर्गीकरण करते हैं। कैसे कैसे, आओ, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल का आप करते हैं स्थिति के आधार पर। सुनना ध्यान से, क्या, स्थिति के आधार पर। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं आगे चलता हूं। यानी यौगिक जिनमें sp3 संकरित एल्कोहलिक समूह आबंधित हो। हेडिंग डालेंगे क्या अगला, ये चीज आप पढ़े हैं लेकिन जो नहीं पढ़े वो समझ जाएंगे आज। यौगिक जिनमें sp, ऐसे लिखो, sp3OH आबंध उपस्थित हो। आबंध, जिनमें आबंध उपस्थित हो या फिर यौगिक हो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मेन बात इसकी है, मेन इसकी है ना। चलो देखते हैं, यानी क्या है ये, इसकी थ्योरी क्या कहती है। इसकी थ्योरी ये कहती है कि ऐसे यौगिक जिनमें हमारा हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन का संकरण क्या हो, sp3 हो। क्या हो सर, sp3 हो। सुनना ध्यान से, यानी कि हमारा यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें हमारा एल्कोहलिक समूह जो है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण sp3 हो। बात को समझना, जिसका संकरण क्या हो, sp3 हो। जी सर, sp3 हो। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग, भाई इसमें पहला हेडिंग भी रहेगा। ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर जी क्या बात है भाई, कितना हेडिंग इसमें है।
देखिए आपका पहला हेडिंग क्या होगा भैया, प्राथमिक, है ना, एल्कोहल है यौगिक चिन्ह में, प्राथमिक, प्राथमिक कामा द्वितीयक और कामा और तृतीयक, क्या सर, और तृतीयक, तृतीयक है ना, क्या है, हाइड्रोक्सिल यौगिक या हाइड्रोक्सी यौगिक, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यौगिक, ध्यान से सुनना, ये हो गया। यानी कि sp3 संकरित कार्बन हो हमारा, और क्या हो भाई, उससे जुड़ा क्या हो, एल्कोहलिक समूह, तो उसके आधार पर भी इसे बांटा गया क्या, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या कहा सर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। भाई ऐसे लिख लो सर, लाइन तिरछी है, कोई बात नहीं, लाइन तिरछी रहने दो, खुद ही तिरछे हैं तो लाइन तिरछी नहीं रहेगी। क्या बात कर रहे हैं सर, सर अच्छा नहीं लग रहा ना। चलो भाई, प्राथमिक यहां लिख दो, प्राथमिक कामा द्वितीयक और तृतीयक, ये हो गया सर। इसके भी पास में कर दो, हाइड्रोक्सी यौगिक, क्या हाइड्रोक्सी यौगिक हो गया सर। इतनी बातें आ गई, अब इसको समझा दीजिए इसका एग्जाम्पल के साथ, देखो ध्यान से। बाकी तो चीजें आप जानते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी, और द्वितीयक यानी सेकेंडरी, और तृतीयक माने टर्सरी। सर ये तो हम जानते हैं पहले से, प्राइमरी माने 1 डिग्री वाला, द्वितीयक माने 2 डिग्री वाला, तृतीयक माने 3 डिग्री वाला, बस और कुछ नहीं। चलो ये आपके पास अगर एग्जाम्पल CH3 CH2, पहला एग्जाम्पल CH3OH, ये प्राइमरी है, CH3 प्राइमरी नहीं है यार, ये तो 0 डिग्री वाला है। पहला एग्जाम्पल C2H5 आएगा, CH3CH2OH आएगा, ये आ गया। फिर CH2 और CH2OH आ गया। फिर क्या आ गया, CH3 CH2 CH2 और CH2 और OH आ गया। मतलब सिर्फ टर्मिनल पर आप OH लगाते जाओगे। अगला सर CH3 CH और CH3, इसमें पहला एग्जांपल ये आया। उसके बाद क्या है, CH3 CH और उसके बाद क्या है, CH2 CH3, इधर बढ़ा दो कोई बात नहीं। OH दूसरा एग्जांपल आया, CH3 CH2 CH और इधर भी CH2 और इधर भी CH3, यहां लगा दो OH। सर ये भी द्वितीयक है, हो गया। अगला तृतीयक में क्या होगा सर, CH3 C और CH3, यहां भी क्या आएगा CH3 और यहां भी क्या आएगा OH आएगा। इस तरह से सिचुएशन दिखना चाहिए, CH3 C और CH2 और CH3, आप श्रृंखला इधर उधर आप बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कार्बन जो होगा हमारा sp3 संकरित होगा और क्या होगा, उसी से हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जुड़ा होगा। सर नाम लिखिए, नाम लिखते हैं, सुनो पहले इस हेडिंग का मतलब निकाल लेते हैं। sp3 संकरित क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, उसी कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होना चाहिए। आओ इसको अगर देखा जाए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, ये क्या है, sp3 संकरित है ना। हाँ सर ये भी है सर, सब है। sp3 संकरित कार्बन से सीधा सीधा क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। इसका मतलब सर सत्य है, सही है, ये OH जुड़ा है। लेकिन ये क्या प्राथमिक है। प्राथमिक का मतलब होता है कि जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है अल्कोहलिक समूह, वह कार्बन हमारा 1 डिग्री का होना चाहिए। क्या 1 डिग्री का होना चाहिए। यस सर, ये कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, क्या 1 डिग्री का। अच्छा सर नीचे वाला क्या होगा, ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है। आप कहोगे सर जी नहीं 2 कार्बन से जुड़ा है, नहीं, ये कार्बन डायरेक्टली सीधा सीधा एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी कार्बन तो ये इससे जुड़ा है ना। हाँ सर सही है, यानी ये कार्बन तो इससे जुड़ा है,
इससे केवल केवल कौन जुड़ा है, एक लोग जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री का और ये भी सर 1 डिग्री के हो गया सर। इतनी बातें आ गई सर। आगे क्या होगा सर, इसमें देखो इसका एक एच है, इस एच को थोड़ा नीचे ले आओ, इस एच को थोड़ा नीचे ले आओ और उसके बाद इसका से पहले संकरण देख लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सर 4 सिग्मा बना रहा है, इसका मतलब क्या है सर, ये sp3 है सर, ये sp3 संकरित है। यस सर sp3 संकरित है। और उसके बाद इसका डिग्री कितनी है, ये कार्बन कितने लोगों से जुड़ा, सीधा सीधा कार्बन से, एक कार्बन से और इधर दूसरे कार्बन से, मतलब सीधा सीधा 2 कार्बन से जुड़ा है। डिग्री देखना मैंने पहले बता दिया था, इसलिए इसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, और ये होगा क्या, द्वितीयक एल्कोहल। सर सब में ऐसे है क्या, सब में ऐसे, केवल इधर उधर श्रृंखला बढ़ रही है तो सर द्वितीयक एल्कोहल। यहां आती है बात सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, सर ये भी क्या है, sp3 संकरित है और इसी के साथ अल्कोहल जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन कितने डिग्री का है सर, 3 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 1 कार्बन फिर 2 कार्बन फिर 3 कार्बन, सीधा सीधा 3 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे क्या सर, ये क्या है 3 डिग्री का है, अर्थात ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है, या फिर कह सकते हो क्या है, तृतीयक अल्कोहल है। बात आ गई समझ में? हाँ सर आ गई समझ में, नाम लिख लो अपने मन से। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। और सर सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये हो गया। और सर क्या है ये, टर्सरी अल्कोहल्स, टर्सरी अल्कोहल्स। जल्दी बताओ क्या आपको ये समझ में आया? ये था आज का लास्ट टॉपिक, आगे हम डिस्कस करेंगे इसी के अंतर्गत। ये पहला था, मतलब इसका पहला हेडिंग। दूसरा हेडिंग एलिलिक अल्कोहल होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। जल्दी से स्क्रीनशॉट दो, उसके बाद फिर हम चलते हैं। लो हो गया, चलो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा भी करता हूं कि आपका ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। बस मेहनत से लगे रहना और हिम्मत मत टूटना, क्योंकि ये अल्कोहल है, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा। जब नशा चढ़ेगा तो हवा में मुड़ना शुरू कर दोगे, है ना। अब ये नहीं कि आपको एथिल अल्कोहल पिला के उड़ाएंगे, वो पौवा नहीं पिलाएंगे हम आपको। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।